तो देखिए हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मोल कॉन्सेप्ट में पहुंचे थे, ठीक ना। आपको मैंने एक एग्जाम जो है वो दिया था क्वेश्चन करने के लिए, और कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिजल्ट तक हम लोग पहुंचे थे, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। तो यानी हम लोग जो है क्लास 11 का जो टॉपिक है वो हम लोग अभी सम बेसिक कॉन्सेप्ट में यानी मोल कॉन्सेप्ट 1 में ही हम लोग हैं, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट 1 में ही सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाए। मैंने बोला भी था बहुत सारे लोग आंसर मैच करा लिए होंगे। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 170 ग्राम, ठीक है ना। अगर आपका मैच कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो देखिए जरा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एकदम आसान सा है, कुछ नहीं करना है, ठीक। आंसर है 170 ग्राम। चलो थोड़ा मैं मिटा दूं, ध्यान से देखो। आपको CaSO4 कितना बनेगा ये पूछ रखा है, और आपको देखो ठीक है 100 ग्राम ये आपको दे रखा है, 100 ग्राम SO2 दे रखा है, और कितना CaSO4 बनेगा ये पूछ रखा है। तो हमें अगर इस स्टेप तक पहुंचना है तो पहले देखो हमें इस स्टेप पे आना पड़ेगा। इस स्टेप पे आने के लिए हमें ये चाहिए, तो पहले यहाँ से कितना SOCl2 बनेगा ये कैलकुलेट करेंगे। इसका नाम कॉमन नेम याद रखते हो, कहीं काम हो पड़े अपने को। इसको बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। क्या बोलते हैं SOCl2 को? थायोनील क्लोराइड, ठीक है। छोटे छोटे कॉमन नेम हम लोग धीरे धीरे याद करते चलेंगे। थायोनील क्लोराइड SOCl2, ठीक है ना। बड़ा अच्छा प्रोडक्ट देता है ये, आगे देखा जाएगा एल्कोहल से अगर मिथाइल हैलाइड बनाना हो तो यहाँ से देखो 100 ग्राम लेंगे तो यहाँ से ये बन गया। अब ये जैसे बना तो इसके अमाउंट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। 100% एक वर्ड इसमें भी दे रखा था कि रिएक्शन जो है 100% इफिशिएंट है। इफिशिएंट मतलब क्या होगा कि जितना ये बना ना प्रोडक्ट पूरा पूरा इधर ला के रख देना, और कुछ भी इसमें घटाना उठाना नहीं है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, ग्राम में सॉल्व करना थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए हम लोग मोल में सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ से अगर देखो मोल में SO2 सॉल्व कर लूं तो मोल SO2 क्या हो गया, गिवन वेट और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो अब देखो कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर का 32 हो गया, और ऑक्सीजन का खुद कितना हो गया तुम्हारा, देखो 32 यानी 100, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया तुम्हारा 64। ऐसे रहे तो काट पीट करने की जरूरत नहीं है। इस डेटा को हम लोग मान लेते हैं ये है आपका A मोल के बराबर। अब इसी A को लेके हम लोग सब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। स्मॉल a मोल SO2 मैंने लिया। अब कितना मोल ये बनेगा मुझे कैलकुलेट करना है। तो पहले स्टोइकियोमेट्री लगाते थे, आपको याद ही होगा। 1 मोल से 1 मोल स्मॉल a मोल से ये कितना बन जाएगा, A मोल, ठीक है ना। अब ये जितना बन गया इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ यानी SOCl2 कितना हो गया तुम्हारे पास, A मोल। अब देखना हमें जाना है यहाँ तक, तो हमें इस स्टेप पे आना पड़ेगा। इस स्टेप पे आने के पड़ेगा हमें ये निकालना पड़ेगा, तब काम बनेगा। तो फिर देखो A मोल से H2SO4, तो H2SO4 अगर देखो ध्यान से तो ये भी तुम्हारा 1 मोल से 1 मोल, तो A मोल से H2SO4 भी कितना हो गया, A मोल के बराबर। अब ये पूरा A मोल देखो यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ से 1 मोल से देखो 1 मोल, तो A मोल से कितना मिल जाएगा, देखो A मोल। मतलब क्या हुआ कि आपको, ठीक है ना, ये सारी चीजें कितनी मोल बनती हैं ये अपने को पता चल गया। अब A की वैल्यू हमें पता है, तो देखना ध्यान से, तुम्हें इस क्वेश्चन से देख के मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट पता चल गया किसके बराबर है, A के बराबर है। और मोल कैल्शियम सल्फेट अगर आप लिखिए तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, जिसको आप यही पूछ रखा है, इसको हम लोग 1 ग्राम मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40, सल्फर का कितना हो गया 32, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 64। और A की वैल्यू तुम्हारे पास है, A की वैल्यू कितनी 100 डिवाइडेड बाई 64, और ये X, इसको सम कर लीजिए कितना हो गया, 4 2 6 हो गया, और ये हो गया 6 3 9, और ये कितना हो गया तुम्हारा 13, है ना। सही जोड़ा हूं मैंने, नहीं जो है एक और जोड़ेंगे हम लोग, ठीक ना। ये देखो कितना हो गया 6, और ये 6 3 9 4 13, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने सही जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या चाहिए भाई, हमें x ग्राम चाहिए। तो x ग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 136 इंटू क्या हो जाएगा 100, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 64। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, और वही आ जाएगा तुम्हारा 170 वाला, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा देखो अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। बस क्या है कि आपको मैंने इसलिए दिया था ताकि आप इसको लॉजिक समझ जाइए कि अगर सीरीज रिएक्शन आपसे पूछे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस रिएक्शन को अच्छे से आपको देखते रहना है कि कैसे कैसे हो जाती है चीजें, ठीक है ना। तो इतना ग्राम आपका आंसर हो गया। आई होप ये वाली प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं जरा, पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराया था, थोड़ा सा बताया था आपको उसका कॉन्सेप्ट। फिर से आज सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। ये लिमिटिंग और आपका जो है, ठीक है, सीरीज, ये सब मिला के बड़ा अच्छा प्रॉब्लम बनता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन की हम लोग जब
बात करेंगे तो सबसे पहली चीज अपने दिमाग में आनी चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो कल मैंने डेफिनेशन बताई थी, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में टोटली कंज्यूम हो जाता है प्रोडक्ट को बनाने में, क्लियर है ना। और एक्सेस रिएजेंट क्या होता था, जो रिएक्टेंट तुम्हारा बचता था उसको हम लोग बोलते थे कि भाई एक्सेस रिएक्टेंट है। एक एग्जांपल और करते हैं इस पे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि जैसे मान लो ये देखो, ऐसे में क्वेश्चन तुम्हें दे दूं कि A प्लस मान लो मैं बोलूंगी 4B है ना, और ये प्रोड्यूसर मैं बोलूँ कि चलो 5C है, ठीक है। ये एग्जांपल है, आपको बताना है इसमें आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। पहले ये सीखते हैं फिर हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अब अगर मान लो लिमिटिंग रिएजेंट मुझे बताना है और मैं क्या करूं कि इसका जो इनिशियल मोल है ये तुम्हें दे दूं, इनिशियल इसका बोल दूं कि मैं 2 मोल है और इनिशियल इसको दे दूं कि ये तुम्हारा, ठीक है ना, जो है कुछ और मोल दे दिया है, इसको बोल देता हूं कि 8 मोल है। ये मैंने दे दिया इनिशियल इतना मोल है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। तो मैंने क्या बोला था, देखो हमें लिमिटिंग रिएजेंट बताने के लिए क्या करना रहेगा, इनिशियल मोल और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा। ये वैल्यू जिसके लिए लेस हो जाएगी वही क्या हो जाता है तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट, बस ये ध्यान में रखे रहिए। अब कैसे करेंगे, देखो इनिशियल मोल इसका कितना है 2, ठीक है ना। तो इनिशियल मोल स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, इनिशियल मोल कितना है 2, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बोलो यहाँ कितना है 1, ठीक है ना। इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो इनिशियल मोल कितना है इसका 8, ठीक है, और स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इसकी कितनी है देखो 4। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था, जब दोनों डेटा सेम हो जाए तो आप किसी को भी लिमिटिंग मान के सॉल्व कर देना, यानी प्रोडक्ट कितना बनेगा C, चाहो तो इससे सॉल्व कर दो चाहो तो इससे सॉल्व कर दो, दोनों से एक ही मिलेगा। आप कोई टेंशन मत लीजिए, मैं तुम्हें करके भी दिखा देता हूँ। मान लो हमने इसको लिमिटिंग माना, पहले ध्यान से देखना, इसको लिमिटिंग मानेंगे यानी हमने किसको लिमिटिंग मान लिया, A के लिया। देखना ध्यान से, इफ A इज लिमिटिंग, यही है केमिस्ट्री भाई। देखना जो लिमिटिंग अगर सेम आएगी तो प्रोडक्ट भी सेम आएगा। देखो यहाँ से कितना, A अगर लिमिटिंग है तो C कितना बनेगा, ध्यान से देखो 1 मोल से 5 मोल, 1 मोल ने कितना दिया 5 मोल, तो 2 मोल कितना देगा, ठीक है ना। A अगर लिमिटिंग है तो C के मोल देखो कितने आ गए 10, 1 से कितना 5, 2 से कितना हो गया देखो 10, ठीक है ना, क्लियर हुआ। और अगर देखना ध्यान से, अगर मान लो B इज लिमिटिंग रिएजेंट तुम मान लो, ठीक है ना, तो B अगर लिमिटिंग मान लो तब से कितना बनेगा, तो देखो पहले स्टोइकोमेट्री 4 मोल से 5 मोल, तो 1 मोल से कितना हो गया देखो 5/4, और कितना मोल है इसके पास इनिशियल 8 मोल, तो सॉल्व कर लो देखो ये भी कितना आ गया 10, है ना ट्विस्ट ये, ठीक है ना। तो ये है कहानी। अगर मान लो तुम्हारे कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, तो मैंने इसको भी बोला था कि अगर कोई भी वैल्यू में मतलब इनिशियल मोल स्टोइकोमेट्री सेम हो जाए तो आप किसी को भी लिमिटिंग मान के सॉल्व करेंगे, आंसर आपका मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन और थोड़े अच्छे करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको और चीजें समझ में आए। तो ये देखिए, जैसे देखिए आपसे अब कभी क्वेश्चन में पूछता है कि कितना एक्सेस रिएक्टेंट है ना, तो एक्सेस रिएक्टेंट कितना है वो तो पहले बता नहीं है कि भाई कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। कभी उसका अमाउंट पूछता है कि कितना अमाउंट एक्सेस में है, वो भी अपने को कैलकुलेट करना रहेगा। तो उसके लिए देखो हम एक एग्जांपल लिखते हैं और उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखना ध्यान से, कभी भी तुमसे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन लिखा रहता है उसमें बोलता है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। ये क्वेश्चन अगर तुमसे पूछे, ठीक ना, फाइंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना, फाइंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए ध्यान में रखे रहना। तो फाइंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर का मतलब ये होता है कि हमें क्या क्या चीजें बतानी है, पहले ये देख लो। सबसे पहले हम लोग ये बताते हैं कि जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा है, क्या क्या इसमें अपने बताना रहेगा। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि इस रिएक्शन में या इस प्रॉब्लम में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। फिर हम लोग बताएंगे कि इस रिएक्शन में या इस प्रॉब्लम में कौन सा तुम्हारा एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है ना। और फिर एक्सेस रिएजेंट बताने के साथ साथ हम लोग ये भी बताएंगे कि कितना अमाउंट इसका बचा हुआ है, अमाउंट एक्सेस कितना है, आंसर में ये अपने को लिखना रहेगा, ठीक है ना। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है ये लिखेंगे, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है ये लिखेंगे, कितना एक्सेस अमाउंट बचा ये लिखेंगे, और फिर लिखेंगे, ठीक ना, प्रोडक्ट फॉर्म। अगर एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट, और अगर कई सारे हैं तो प्रोडक्ट का जो भी अमाउंट बचा हुआ बना हुआ रहता है ना, वो अमाउंट फॉर्म हम लिखेंगे, तब अपना ये आंसर कंप्लीट होगा। इसमें से कोई एक डेटा आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं, इसी क्वेश्चन से सब चीजें समझ जाना। मैं तुमसे बोलूं कि
आपके पास, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है ऐसा तुम्हारा, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिजेंट, एक्सेस रिजेंट, ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट, ठीक ना, एंड प्रोडक्ट, और आपको दे दिया मैं इफ 2 मोल ऑफ कैपिटल ए इज रिएक्टेड विथ, कुछ भी ऐसा नाम दे दिया जाए, रिएक्टेड विथ 5 मोल ऑफ कैपिटल बी अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, और अगर रिएक्शन नहीं दे रखा है तो हमें क्या करना रहेगा, उसका ओरिजिनल रिएक्शन हम लोग लिख लेंगे। अब ए और बी हाइपोथेटिकल एलिमेंट है तो रिएक्शन देना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ये रिएक्शन में दे दूं तुम्हें, ठीक है ना, ये देखो रिएक्शन है तुम्हारा 2a प्लस 4b, ठीक है ना, या a प्लस 2b ले लेता हूं मैं, a प्लस 2b प्रोड्यूसेस 5c, ठीक है ना। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो ये रिएक्शन तुम्हें दे रखा है, इस रिएक्शन में कितना लिमिटिंग है, कितना एक्सेस है, कितना प्रोडक्ट, यानी मैं क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता था, इफ 2 मोल ऑफ कैपिटल इज रिएक्टेड विद 5 मोल ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन देन फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। तो मतलब ये सारी चीजें अपने को बतानी रहेंगी, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देख लीजिए आप, और इसके बाद में क्वेश्चन दूंगा तो आप उसको वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिएगा। ये देखिए a प्लस 2b प्रोड्यूसेस क्या हो गया तुम्हारे पास 5c, ठीक है ना। सबसे पहली चीज आपको इनिशियल मोल लिखना है, तो इनिशियल मोल यहाँ खुद ही दे रखा है, देखो ध्यान से आपको क्वेश्चन दे रखा है कि इफ 2 मोल ऑफ कैपिटल ए, हम मोल लिखना भूल गया था, तो 2 मोल कैपिटल ए रिएक्टेड विद 5 मोल ऑफ कैपिटल बी। तो देखो जब इनिशियली आप कोई भी रिएक्टेंट लेंगे तो तुरंत रिएक्शन तो होता नहीं है, तो जो इनिशियल मोल प्रोडक्ट का होता है वो कितना रहता है 0। मतलब पहले ही अभी मैंने चीनी लिया, पानी लिया, तुरंत मिलाएंगे सोल्यूशन थोड़ी बनेगा, तो पहले इसका इनिशियल मोल कितना रहता है 0। बात क्लियर हो गई होगी। अब 2 रिएक्टेंट गिवन है तो हमें सॉल्व करना है फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या करेंगे, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट तुम्हें अच्छे से पता है कैसे निकालते हैं, इनिशियल मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री रेशियो। चलिए अब देखो 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री रेशियो इसकी कितनी है 1, ठीक है ना। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ अच्छा मान लो तुम्हें क्वेश्चन करने में कुछ कंफ्यूजन हो तो क्या किया करो, स्टोइकियोमेट्री रेशियो ऐसे ऊपर से उसकी टोपी पहना दो, इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो 1 है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 5 है, इसको ऐसे टोपी पहना दो ताकि गड़बड़ ना होने तो जो देखने में गड़बड़ हो जाए। तो ये देखो क्या हो गया 2/1, और इसका इनिशियल मोल कितना है 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, इसकी स्टोइकियोमेट्री 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 के बराबर। चलो कम कौन सा है, ये वाला। तो यानी हेंस यहाँ से जैसे ही मिल जाए, हेंस A इज लिमिटिंग रिजेंट एंड कैपिटल B इज एक्सेस रिजेंट, ये तुरंत लिख दिया करो। तो A है लिमिटिंग, इसको ऐसे स्टार बना दो, ठीक है ना। अब देखना हमें बताना है कि फाइनल मोल कितना कितना है, खूब अच्छे से सीखना, क्योंकि ये जो चीज हम सीखेंगे आगे के सारे चैप्टर, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, हर जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये वाले कॉन्सेप्ट का काम में पड़ेगा, इसलिए ये स्टेप ध्यान से देखिए। तो अब हमें फाइनल मोल लिखना है, खूब अच्छे से देखो ध्यान से। इनिशियल जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या होता है, टोटली कंज्यूम हो जाता है, आपने पढ़ा। तो इनिशियल देखो कितना मोल ए था तुम्हारा, इस जो है कैपिटल ए था 2 मोल, और ये टोटली कंज्यूम होने का मतलब कि पूरे 2 मोल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे 2 मोल अगर ये खत्म हो गया तो यानी रिएक्टेंट जो कैपिटल ए है वो कितना बचेगा 0। अब क्या करना, तुम जितना मोल यहाँ से निकले ना इसको तुम हाईलाइट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी मोल यहाँ से निकली उसको ऐसे हाईलाइट कर लिया करो। अब देखो फिर मैंने बोला था फर्दर ऑल कैलकुलेशन डन बाय लिमिटिंग रिजेंट, तो हमें कितना जो है B अपना बचा हुआ है एक्सेस में ये भी पता चल जाएगा, और कितना C बनेगा ये भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से, पहले हम लोग B निकालते हैं कि B कितना आपका बचा हुआ है कंटेनर में। तो अब देखो B का जो पहले अमाउंट था वो कितना था तुम्हारा 5 मोल। अब 5 मोल से A कुछ मोल खाएगा तभी ना प्रोडक्ट बनाएगा, तो कैसे देखो 1 मोल A ने 1 मोल A कितना खा रहा है, देखो 2 मोल B। 1 मोल A कितना मोल खा रहा है, 2 मोल B खा रहा है, और आपके पास कितना मोल है, बोलो 2 मोल है, तो ये कितना खा जाएगा 4 मोल। फिर से देखो 5 मोल पहले था इसका, माइनस कितना होगा 1 मोल कैपिटल ए ने 2 मोल कैपिटल बी को खा गया ये। अब ए का कितना मोल है 2 मोल, तो 2 मोल के लिए अब ये देखो यही 2 मोल तो यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे ना, देखो 1 मोल से कितना खाया 2 मोल, जो यहाँ से निकले उस मोल के लिए कैलकुलेट करना है। तो 1 मोल से 2 मोल, तो 2 मोल से कितना खा जाएगा ये
4 मोल। तो यानी जो एक्सेस बचा वो कितना मोल बच गया, देखो 1। बात क्लियर हो गई ना। अब देखना कितना सी तुम्हारा बना है। तो अब देखना लिमिटिंग ये है, 1 मोल से कितना 5 मोल, तो 2 मोल से कितना बोलो 10 मोल, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा इस क्वेश्चन का सारा आंसर, ठीक है ना। लिमिटिंग कौन सा है, कैपिटल ए। एक्सेस कौन सा है, कैपिटल बी। कितना मोल आपका बी बचा हुआ है 1 मोल। कितना मोल सी बन गया, तो 10 मोल, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। उसको जरा आप लिखिए फट से, क्वेश्चन में दे रहा हूं और उसमें आपको लिमिटिंग विमिटिंग सब बताना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन इधर मैं लिख रहा हूं और आप ट्राई करिए फट से, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं और उसमें सबके इनिशियल मोल में दे रखा हूं। क्वेश्चन ये है कि आपको फॉर रिएक्शन, ये क्वेश्चन है फॉर रिएक्शन, ठीक ना, 2A और ये +3B और जो है +4C प्रोड्यूसेस 5D। ये क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं मैं और आपको दे रखा है इनिशियली, सबके मोल दे रखे हैं इनिशियली, ठीक ना। 2 मोल ऑफ कैपिटल A, 2 मोल ऑफ कैपिटल A, 2 मोल ऑफ कैपिटल B एंड, ठीक ना, 4 मोल ऑफ कैपिटल C, 4 मोल ऑफ कैपिटल C इज टेकन। ये क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है इज टेकन। और फाइंड मोल ऑफ डी ऑब्टेन्ड, फाइंड मोल ऑफ कैपिटल डी ऑब्टेन्ड। कितना मोल कैपिटल डी बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। अच्छे से दिमाग से इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अब देखो इसको भी सॉल्व करिए, तो वीडियो रोक के आप खुद से सॉल्व करिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तब तक, ठीक है। तो करना क्या है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रिएक्शन दे रखी है और सबके इनिशियल मोल दे रखे हैं, तो अब अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले रिएक्शन को कॉपी कर लिया करो। 2A प्लस क्या हो गया, देखो 3B और प्लस क्या हो गया, देखो 4C, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया 5D, है ना। क्वेश्चन क्या करना, देखो जो जेई वाले हो या नीट वाले हो, जेई तो अब हर बार ऑनलाइन ही होने वाला है, तो कोशिश ये किया करिए कि अपने दिमाग में ज्यादा चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ठीक ना। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा स्पीड बहुत अच्छा आएगा कंप्यूटर के ऊपर। नहीं तो क्या होता है कि आप पेन कॉपी खोजते रहते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम होती है और टाइम लैग होता चला जाता है। तो इनिशियल मोल अपने को दे रखा है, ठीक है ना। अब इनिशियल मोल इसका कितना दे रखा है 2 मोल। कोई बड़ा नंबर तो है नहीं, है ना। ऑनलाइन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान जो है ना करना पड़े, नहीं तो पता चले कि आप कैलकुलेट करते ही रह गए। ये दे रखा 4 मोल, तो इनिशियली कितना हो जाएगा 0। सब डेटा आंखों से लिख लो, ये 2 है, ये 2 है और ये कितना है तुम्हारा 4। लिमिटिंग खोलूंगा तो क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, फॉर लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन में क्या करेंगे, इनिशियल मोल स्टोइकोमेट्रिक को डिवाइड करेंगे। तो अब बोले ये 2 डिवाइडेड बाई इसकी स्टोइकोमेट्रिक क्या हो गई 2, ये देखो 2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 3 और ये देखो 4 डिवाइडेड बाई इसकी स्टोइकोमेट्रिक क्या हो गई 4। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, कितना आ जाएगा 1। इसको अगर सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो 0.20 हो जाएगा, 0.6 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। देख क्या होगा, कम कौन सा है 0.6। हेंस क्या हो गया, लिमिटिंग बोलो, हेंस कैपिटल बी इज, बोलो क्या है ये, लिमिटिंग रीजन। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखना ध्यान से, मुझे फाइनल मोल लिखना है। अब फाइनल मोल कैसे लिखेंगे, ये अपने को दिमाग में आना चाहिए कि कैसे हम लोग फाइनल मोल लिख लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लिया जाए भाई। तो सबसे पहले हम लोग जो लिमिटिंग है उसको देखो। तो लिमिटिंग देखो ध्यान से, ठीक ना। ए इधर लिखेंगे, बी इधर है तुम्हारा और सी इधर है और जो है डी इधर लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखो बी के लिए, बी का जो इनिशियल मोल था वो कितना था 2। बी का जो इनिशियल मोल था वो कितना था तुम्हारे पास 2 और ये टोटली कंज्यूम हो गया, तो मतलब पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, ये प्रोडक्ट में। यानी 2 - 2 कितना हो गया तुम्हारा 0 के बराबर, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन हमें करनी है किसके लिए, इसी 2 मोल के लिए जो आपको ये दिया है, इसी के लिए हमें कैलकुलेशन। देखो हमें स्टोइकोमेट्री का काम बस जब हम लोग जो है ए या सी या डी निकालेंगे तब काम पड़ेगा। तो ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना। ये 3 को और ये तुम्हारा इसकी टोपी क्या है 4, इसकी टोपी क्या है 5, ठीक है ना। और जो भी कैलकुलेशन है हम 2 मोल के लिए देखो जितना यहाँ से निकले, जो रिएक्टेंट आपको गिवन है यही ना टोटली कंज्यूम होता है, जिसपे स्टार बना दे रहा हूँ, वो पूरा यहाँ पे बाहर भी निकल जाएगा।
यानी सारा कैलकुलेशन इसीलिए करना है। कैसे करेंगे देखो, अब क्या है, ए रिएक्टेड विथ जो है बी, तो क्या बोलेंगे, सिंस 3 मोल ऑफ कैपिटल बी रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ कैपिटल ए, 1 मोल कितना खा जाएगा 2/3, तो 2 मोल कितना खा जाएगा 4/3। डायरेक्ट लिख दूं मैं, तो ये कितना हो गया देखो 4/3 मोल। जिसको नहीं समझा यहाँ देखो ध्यान से, मैं समझा रहा हूं। ये देखो क्या है, 3 मोल जो कैपिटल बी है ये ए को खा रहा है, तो यहाँ रिक्वायर्ड लिखेंगे, और कितना खा रहा है देखो 2 मोल कैपिटल ए। हेंस हम लोग बोलेंगे कि जरा 1 मोल कैपिटल बी कितना खाएगा ये बताइए, तो ये कितना हो गया 2/3 मोल कैपिटल ए। हेंस देखो ध्यान से, कितना मोल तुम्हारे पास ए है, तो कितना मोल तुम्हारे पास बी है, तो बी का जो रिएक्शन कर रहा है ये देखो जितना बाहर निकल रहा है वो 2 मोल है। 2 मोल ऑफ कैपिटल बी कितना खा जाएगा बोलो 4/3। अब तो शायद समझ में आ गया होगा, तो इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, सबके लिए यही है, ध्यान में रखते रहना। अब देखो कितना सी बना, कितना मतलब सी खा गया, रिएक्टेंट है तो खाएगा, प्रोडक्ट है तो बनेगा, ठीक ना। तो अब देखो 3 मोल बी ने खाया 4 मोल सी, तो 1 मोल बी खाएगा कितना बोलो 4/3 मोल कैपिटल सी, और कितना मोल बी जा रहा है जो है इसको खिलाने के लिए, तो 2 मोल, तो यानी ये कितना मोल आ गया देखो सी का 8/3 मोल। क्लियर हो गया ना सबको। चलिए अगला देखिए ध्यान से, अब हमें कितना बनेगा डी ये बताना है, तो फिर से ऑल कैलकुलेशन डन बाय लिमिटिंग, 3 मोल से 5 मोल, तो 1 मोल से कितना हो गया 5/3, और 2 मोल से कितना हो गया, ठीक है ना, यानी कितना आ गया 10/3। तो देखो सबके आंसर मैच कर गए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब एग्जाम में जैसे तुम मान लो एक क्वेश्चन तुमसे स्कूल एग्जाम में पूछे ना, अब 11th का पेपर देने जाइए तब, तो ये ट्विंकल ट्विंकल आप मत लिखिएगा वहां पे, वहां पैसा आपको समझा के लिखिएगा तो आपका पेज भी भर जाएगा और टीचर को लगेगा नहीं इसमें बहुत ज्यादा आती है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगाएंगे जल्दी जल्दी, और बाकी आप जो है स्कूल एग्जाम में इतने बड़े बड़े लिख के सॉल्व करेंगे। अब इसके अगले पार्ट में और हम लोग इसके न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो ये हमने निकाला क्या कि कौन सा मतलब बी आपका कितना खा जाएगा, कितना खा जाएगा, सी कितना, देखो बी कितना खा जाएगा 8/3 खा जाएगा, और डी कितना बनेगा तो 10/3 बनेगा। अब देखो तुम्हें क्या बताना था कि फाइनल मोल एक्चुअली में है कितना। तो अब देखो ध्यान से, हमने क्या बोला, देखो ध्यान से, ए का जो इनिशियल मोल था वो कितना था 2 मोल, और जो बी खा गया वो कितना खा गया 4/3। तो यानी अगर हम लोग बोले कि जरा मोल है ना कैपिटल ए लेफ्ट कितना है कंटेनर में, ठीक है ना, लेफ्ट या कितना एक्सेस बचा हुआ है, क्योंकि ए और सी ये दोनों क्या है एक्सेस में, तो मोल लेफ्ट ए कितना हो गया, ए पहले था इनिशियल मोल, बी खा गया कितना 4/3 मोल, ठीक है ना। तो यानी सॉल्व कर लो इसको, तो कितना हो गया 6/4 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना मोल बचा हुआ है देखो 2/3 मोल। समझ आ गया होगा सबको। ऐसे तुमसे मैं बोलूं कि जरा बताइए मोल कैपिटल सी लेफ्ट कितना है, उसकी कहानी देख लिया जाए। तो अब देखो बी ने 8/3 खा लिया, और सी पहले कितना था देखो 4 मोल, और बी कितना खा गया तुम्हारा 8/3 मोल। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कितना तुम्हारा 12 है ना, 12 - 8 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये कितना हो गया तुम्हारा बोलो, ये हो गया तुम्हारा 4/3 मोल। समझ में आ गया होगा। तो कितना मोल तुम्हारा देखो मोल कैपिटल सी लेफ्ट है, यानी ये मोल एक्सेस है, ये मोल एक्सेस है, ये मोल तो रिक्वायर्ड है, कितना बी खा गया कितना सी खा गया, बात क्लियर हो गई होगी। और मोल डी ऑब्टेन्ड अगर पूछे तुमसे वो तो तुम लिख ही लिए हो, तो मोल डी ऑब्टेन्ड जो है, ठीक ना, ये बोलो कितना हो गया मोल डी ऑब्टेन्ड कितना हो गया देखो 10/3, 0 पहले था 10/3 जोड़ दिया मैंने, तो कितना आ गया 0 प्लस यानी 10/3, यानी कितना हो गया तुम्हारा 10/3। तो आई होप ये वाली प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हम लोग इस पे करते हैं। जरा ये वाला क्वेश्चन आप बनाइए, मैंने क्वेश्चन लिखा था, और ये क्वेश्चन जरा आप खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। वीडियो को रोक लीजिए और आप अच्छे इसको जरा सॉल्व करिए। कैलकुलेट द मास ऑफ सुक्रोज। अब सुक्रोज का फार्मूला दे रखा है C12H22O11, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करना है आपको, इसको साथ में 70 जब रिएक्शन होता है तो 78 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से, ठीक है ना। और क्या करता है देखो आपको दे रखा है भाई 67.2 लीटर ऑफ O2, ठीक ना। और ये रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग होती है। अब ये क्वेश्चन में यहाँ भी दे रखा है कि रिएक्शन तुम्हारी अनबैलेंस्ड है। रिएक्शन कैसी है तुम्हारी, अनबैलेंस्ड है। इस रिएक्शन को यूज करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है।
तो आसान सा है, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। सब रिएक्शन को लिखा ही है, मैं रिएक्शन से ही सॉल्व करना तुम्हें सिखाता हूँ। देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले देखिए कि आपको जो अमाउंट दे रखा है, तो ये देखो 78 ग्राम कार्बन दे रखा है ना, फिर 11 ग्राम तुम्हें हाइड्रोजन दे रखा है, और फिर तुम्हें देखो 67.2 लीटर ऑक्सीजन दे रखी है। मोर देन वन रिएक्टेंट अगर गिवन हो तो तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, लिमिटिंग एजेंट, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबका इनिशियल मोल लिख लेते हैं। अब इनिशियल मोल इसका कितना आएगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय कार्बन एटॉमिक वेट कितना होता है 12, ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से, यहाँ से हाइड्रोजन का वेट है 11 और गिवन वेट हाइड्रोजन का कितना होता है, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम। अब देखो ऑक्सीजन का मोल निकालूंगा तो फार्मूला कौन सा, गिवन वॉल्यूम है इतना डिवाइडेड बाय लीटर में स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम यानी 22.4। तो यहाँ से सबके इनिशियल मोल मिल गए। अब हमें अगर लिमिटिंग बताना है फॉर लिमिटिंग एजेंट, तो इनिशियल मोल को स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करना है। तो अब देखिए स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन को। तो चाहो तो इसको बैलेंस कर ले, तभी ना पता चल पाएगा कि कैसे होगा ये। तो ये अनबैलेंस है, तो पहले इसको जो है बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए। तो कार्बन 12 है तो कार्बन को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी 12 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन है तुम्हारा 22, तो हाइड्रोजन के साथ 11 लगा दो मैं। अब ऑक्सीजन कितना है 11, ऑक्सीजन कितना है तुम्हारा 11, तो इसको कितना नंबर लिखा जाए ताकि ये काम बन जाए। तो ऑक्सीजन को लिख दिया जाए देखो 11/2 है ना, 11 2 22, 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 11। तो ये देखो हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। रिएक्शन बैलेंस कर दिया तो अब सबकी स्टोइकोमेट्री मिल गई, इसकी 12 हो गई, इसकी हो गई 11 और इसकी क्या हो गई 11/2। तो अब देखना है इनिशियल मोल को, इनिशियल मोल का कितना है 78 डिवाइडेड बाई 12 और इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है देखो 12। इसका इनिशियल मोल देखो 11/2 और इसकी स्टोइकोमेट्री भी कितनी है 11। इधर देखते हैं इसका जो है मोल है ना, इनिशियल मोल 67.2 डिवाइडेड बाई 22.4 और पूरे की डिवीजन इसकी स्टोइकोमेट्री देखो क्या है 11/2, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ से ये डेटा हमें मिल जाएंगे तीनों, जो सबसे कम होगा वो क्या हो जाएगा लिमिटिंग एजेंट, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है ना। अब देखो अगले टाइप का प्रॉब्लम जो इससे बनता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन और अच्छे से किया जाए जिसमें हम लोग सीरीज रिएक्शन, ठीक है ना, और ये रिएक्शन दोनों को हम लोग जो है लगाएंगे और उसको अच्छे से आप देखिएगा। एक क्वेश्चन में इस टॉपिक का होमवर्क दे रहा हूं और होमवर्क ये है तुम्हारा 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज अलाउड, क्वेश्चन ये तुम्हारा होमवर्क है, इज अलाउड टू रिएक्ट विथ, is allowed to react with 73.5 ग्राम ऑफ H3PO4, ठीक है ना। इसके साथ में रिएक्शन करता है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है, पहला अमाउंट कैलकुलेट करना है मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये आपको कितना बनेगा ये बताना है फॉर्म, ठीक है ना। और दूसरी चीज आपको बतानी है वो है तुम्हारा मोल ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट, ये भी आपको बताना है मोल ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट, ठीक है ना। तो कितना मोल अनरिएक्टेड रिएजेंट है ये बताना है और कितना मोल कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा ये बताना है। मैं थोड़ा रिएक्शन को लिख दूं ताकि आपसे रिएक्शन जो है आ जाए। देखो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन है, किसके साथ में है H3PO4 के साथ में, ठीक है ना। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसको देखा जाए। तो तुम्हें देखो अच्छे से पता है ना, ये आपका सॉल्ट है। अब सॉल्ट अगर है तो ये देखो कैल्शियम 2+ और ये क्या हो जाएगा CO3 पे 2-, ये देखो एसिड है ना। और एसिड कौन सा है देखो ट्राई बेसिक एसिड है ना, पता है ट्राई बेसिक H3 और ये क्या हो गया PO4 पे 2-। बेसिसिटी कैसे फाइंड करेंगे अभी आगे भी इसको देखा जाएगा। तो ये ट्राई बेसिक एसिड है, ब्रेक कर लिया आपने, ठीक ना। तो CO4 पे ऊपर कितना माइनस हो गया 3-, 3 पॉजिटिव तो 3 माइनस। अब देखना ध्यान से क्या होता है, इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्शन करता है। तो अब देखो 2 प्लस चार्ज है, 3 निगेटिव चार्ज है, स्टोइकोमेट्री बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग क्या करें देखो ध्यान से, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें,
अब इसको अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखो क्या हो गया, 6 निगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है। इससे पहले मैं 3 लगा दूं, है ना, कैसे? अच्छा ये कैसे मैं लिख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट, तो यानी कैल्शियम का 3 यूनिट है, ऐसे समझ लो। या सिंपल से देखो चार्ज बैलेंस करना रहता है रिएक्शन में, तो 3 निगेटिव था, मुझे 6 मतलब 2 पॉजिटिव के साथ में बैलेंस करना है, तो 3 को 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब देखो ये 6 पॉजिटिव चार्ज हो गया, 6 निगेटिव चार्ज हो गया। तो कैल्शियम मिलेगा किसके साथ में, फॉस्फेट के साथ में। अब फॉस्फेट देखो जो है आपका पॉलीएटॉमिक रेडिकल है, पॉलीएटॉमिक रेडिकल के साथ में ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखना इसकी वैलेंसी, फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी है 3, और कैल्शियम की वैलेंसी देखो कितनी है 2, तो यानी कैल्शियम फॉस्फेट बन गया। प्लस देखो ध्यान से क्या होगा, अब देखना ध्यान से, 3 2 जा 6 मतलब 6 निगेटिव चार्ज है, और 2 से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखो ये भी क्या हो गया, 3 2 जा 6 पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो H और SCO3 जो है CO3 जब मिलते हैं तो तुम्हें प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है बोले, H2CO3। इसको थोड़ा बैलेंस कर लिया जाए, क्योंकि देखो ये सब 3 3 है, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा 3। अब देखना ध्यान से, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि जो H2CO3 है कार्बोनिक एसिड, ये हाई वोलेटाइल है, इसको प्रोडक्ट में कभी नहीं बताते थे। प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते थे, H2O प्लस CO2 में इसको तोड़ देते थे। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, अब इसको आप अच्छे से तोड़ दीजिए ताकि बाकी चीजें भी अपने पे क्लियर हो जाए। 3 कार्बन है, सब देखो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें अगर देखो आपसे 9 ऑक्सीजन है, तो 3 2 जा 6 और 3 यहाँ से 9, और ये हो गया 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, कार्बन 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो ओवरऑल रिएक्शन आई, तो ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या हो गई, CaCO3 प्रोड्यूसेस, है ना, प्लस क्या है तुम्हारा H3PO4 2H3PO4 प्रोड्यूसेस, ये देखो क्या हो गया Ca3PO4 होल ट्वाइस, और प्लस क्या हो गया देखो 3H2O, और प्लस क्या हो गया 3CO2, ठीक है ना। तो ये सब 10th में रिएक्शन का मैकेनिज्म आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा, उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूज इन स्टोइकियोमेट्री करके टॉपिक में, ठीक है। ये वाली भी प्रॉब्लम हो गई और ये वाली भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। मतलब ये रिएक्शन मैंने लिख रखी है, बाकी आप होमवर्क है अगली क्लास में मैं इसके आंसर बताऊंगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसमें आपको लिमिटिंग का भी काम पड़े, और वो लिमिटिंग से जो है सीरीज की रिएक्शन जो हम लोग करते थे उसमें हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं, तब और अच्छा क्वेश्चन बनता है, और वो टाइप के प्रॉब्लम थोड़ा हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि अपने पास एक कुछ जो है रिएक्शन है, मैं ढेर सारे स्टेप वाले रिएक्शन पहले लिख देता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन ये है, इन द फॉलोइंग सीरीज रिएक्शन, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, आपको एक सीरीज रिएक्शन दे रखी है, इन फॉलोइंग सीरीज रिएक्शन, इन फॉलोइंग सीरीज रिएक्शन मोल ऑफ वेरियस रिएक्टेंट, मोल ऑफ वेरियस रिएक्टेंट, जो भी है रिएक्टेंट तुम्हें, वेरियस रिएक्टेंट्स आर गिवन, ठीक है ना। और आपको बताना है फाइंड, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट है तुम्हें लिमिटिंग रीजेंट इन एवरी स्टेप, मतलब दिख रहा है ना कि ये एवरी स्टेप मतलब अलग अलग स्टेप की रिएक्शन है। दूसरी चीज बतानी है मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड, moles of CO2 formed in final step, ठीक है ना। चलिए ये अपना क्वेश्चन है, फाइनल स्टेप में कितना बनेगा, और इनिशियल जो है आपका हर स्टेप में कितना जो है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब देखना ध्यान से, रिएक्शन दे रखा है, स्टेप 1 का रिएक्शन है, स्टेप 1 में देखो आयरन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में हो रहा है, और बन रहा है तुम्हारा आयरन ब्रोमाइड FeBr2, ठीक है ना। आपको दे रखा है ये 4 मोल, ठीक ना, 4 मोल आयरन है और 6 मोल ब्रोमीन है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। फिर दूसरे स्टेप की हम लोग बात करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग जब बात करेंगे, स्टेप 2 की रिएक्शन है Fe3Br3 प्लस, ठीक ना, प्लस है तुम्हारा 4 Na2CO3, ठीक है ना, और ये बन रहा है Na2CO3 प्रोड्यूसेस 8 NaBr, ये क्वेश्चन में दे रखा है 8 NaBr प्लस 4 CO2,
जो क्वेश्चन में दे रखा है कुछ सारी चीजें मैं जो है कॉपी कर देता हूँ। 4CO2 और प्लस है तुम्हारे पास Fe3O4, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है स्टेप 2 में कि इसका कितना मोल है, 4 मोल है, ये भी तुम्हें दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद जो है क्वेश्चन में और कुछ होगा तो मैं लिखता हूँ। स्टेप 1 की ये रिएक्शन थी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये स्टेप 3 की रिएक्शन मैंने लिखी है। ये जो रिएक्शन है ये स्टेप 3 की रिएक्शन है। और यहाँ सामने लिख देता हूं मैं स्टेप 2 का जो रिएक्शन है, स्टेप 2 की रिएक्शन है तुम्हारे पास, ठीक है ना। स्टेप 2 में है तुम्हारा FeBr2 और ये तुम्हारा 3 प्लस ये कितना है तुम्हारे पास, देखो Br2 और प्रोड्यूसेस Fe3Br3, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है और जो है आपको हर स्टेप में कौन सा लिफ्टिंग है ये बताना है और फाइनल कितना CO2 बनेगा आपको ये बताना है। इसके अलावा और कोई भी डेटा आपको गिवन नहीं है, ठीक है ना। अच्छे से इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए हम लोग ये वाले क्वेश्चन को कर रहे थे, तो जरा इस वाले क्वेश्चन को अगर ट्राई किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। मैं एक एक स्टेप के जरा आंसर बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो जो पहले स्टेप में है वो तुम्हारा, ठीक है ना, जो FeBr2 है वो है आपका लिमिटिंग रिजेंट, ठीक ना। सब स्टेप में लिमिटिंग बताना है, तो पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिमिटिंग रिजेंट, ठीक है ना। अगर मैं स्टेप 1 की बात करूंगा तो स्टेप 1 में लिमिटिंग है तुम्हारा FeBr2, ठीक है ना। लिमिटिंग रिजेंट अगर स्टेप 2 में बात करूंगा तो स्टेप 2 में जो लिमिटिंग रिजेंट है वो है आपका लिमिटिंग रिजेंट FeBr2, उसमें भी लिमिटिंग रिजेंट है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट में तुम्हारा FeBr2 लिमिटिंग रिजेंट है, ठीक है ना। अच्छा ये गड़बड़ हो रहा है, FeBr फर्स्ट में 4 मोल ये दे रखा है और वो दे रखा है, तो इनिशियल मोल स्टोइकियोमेट्रिक कम तो वही है ना। तो FeBr2 की ना Fe मतलब ये मैं Br2 गड़बड़ लिख रहा था, ये देखो Fe है ना। और देखो सेकेंड स्टेप में देखो ध्यान से, यानी इस वाले स्टेप में जो लिफ्टिंग है वो है तुम्हारा FeBr2, इस वाले स्टेप में जो लिफ्टिंग है वो है तुम्हारा FeBr2। और जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में लिफ्टिंग कौन सा है तुम्हारा, तीसरे स्टेप में लिफ्टिंग है आपका Fe3 और तुम्हारा Br3, ठीक है ना। एक्चुअली में ये रिएक्शन थोड़ा गड़बड़ था, ये रिएक्शन है Fe3Br8, तभी तो ये Br रिजल्ट बनेगा। और अगले स्टेप में देखेंगे तो थर्ड स्टेप में अपना जो लिफ्टिंग है वो Fe3 और क्या है तुम्हारा Br8, ठीक है ना। तो ये तो लिफ्टिंग रिजेंट के आंसर हो गए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे आया ये, तो थोड़ा इसको सॉल्व करके दिखा दूं, अच्छा क्वेश्चन था, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले देखो ध्यान से, अपने वो जो इनिशियल मोल थे, कैलकुलेशन यहाँ ज्यादा स्पेस नहीं है तो हम वो ऊपर ही करते हैं। पहले स्टेप में देखो ध्यान से, इनिशियल मोल कितना था 4, तो लिमिटिंग के लिए अपने को क्या करना रहता है, याद करो, इनिशियल मोल को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करूं, इसका इनिशियल मोल से इसकी स्टोइकियोमेट्री देखो 1 है, कम कौन सा वो है आपका आयरन, तो आयरन क्या हो गया लिमिटिंग। अब हमें देखो पहुंचना कहां तक है, यहां तक, तो पहले हम लोग यहां तक पहुंचे, जिससे यहां तक पहुंचेंगे और फिर यहां पहुंच के फिर यहां आ जाएंगे, तो काम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहां भी रिएक्शन में थोड़ा चेंज करेंगे, यहां भी तो देखो ब्रोमीन कितना है 8 हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो A हो मतलब आयरन लिमिटिंग है कितना, FeBr2 बनेगा, इसको देखो ध्यान से, तो 1 मोल ने दिया 1 मोल, तो 4 मोल से ये कितना देगा 4 मोल, ठीक है ना। तो ये जो 4 मोल यहाँ मिल रहा है, ये पूरे 4 मोल देखो यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यहाँ पे ब्रोमीन है, अब ब्रोमीन क्या, इसमें ये वाला जो ब्रोमीन है, तो क्या डायरेक्ट में अगर तुम्हें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है तो फाइंड द लिमिटिंग रिजेंट इन ईच स्टेप, तो ईच स्टेप में लिमिटिंग बताना है तो ब्रोमीन का भी अमाउंट पता होगा तभी ना लिमिटिंग हम लोग बता पाएंगे। तो ये ब्रोमीन कौन सा है, कहां सा है, ये दिया ही नहीं है, ये दिया है। और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देखो ये रिएक्शन एक ही कंटेनर में ना हो रही है, तो जो ब्रोमीन यहाँ बचेगा, ये भाई ये हो गया तुम्हारा लिमिटिंग रिजेंट, तो ब्रोमीन क्या हो गया तुम्हारा एक्सेस रिजेंट। तो जितना यहाँ ब्रोमीन एक्सेस होगा, ये पूरा ब्रोमीन देखो इस स्टेप में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको निकाल लिया जाए कि कितना बचा हुआ है। तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा होगा इतना। तो अब देखो ध्यान से कितना ब्रोमीन बचा है, तो 1 मोल आयरन ने खाया 1 मोल ब्रोमीन, ब्रोमीन पहले था तुम्हारा 6 मोल, 1 मोल आयरन ने खाया 1 मोल ब्रोमीन,
तो 4 मोल आयरन कितना मोल ब्रोमीन खाएगा? तो 4 मोल खा जाएगा भाई। एक ने खाया 1 तो 4 खाएगा 4, तो कितना मोल ब्रोमीन बचा है? देखो 2 मोल। समझ में आ गया होगा। तो यानी यहाँ जो ब्रोमीन बचा हुआ लेफ्ट है, जो तुम्हारा बचा हुआ मोल यानी लेफ्ट मोल है ब्रोमीन का, ये पूरे मोल देखो यहाँ चले जाएंगे। बात क्लियर हो गई है सबको? ये स्टेप इस स्टेप तो इस प्रॉब्लम का जान था, ठीक ना? ये अगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो ध्यान से, हमें अब इसमें लिफ्टिंग खोजना है, तो फिर से वही कहानी देखो ध्यान से। इनिशियल मोल पता है। अब इनिशियल मोल की स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो। इनिशियल मोल 4 है, स्टोइकियोमेट्री 3 है, यानी 4/3। अब देखो इसकी जो है इनिशियल मोल 2 है, स्टोइकियोमेट्री 1 है, ये तो हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो लिफ्टिंग कौन सा हो गया? FeBr2। समझ में आ रहा होगा? तो FeBr2 लिफ्टिंग हो गया। अब हमें ये बताना है कितना बनेगा, ठीक है ना? और बाकी देखो अब रिएक्टेंट में ब्रोमीन नहीं है, तो ब्रोमीन का काम तमाम हो गया यहाँ के बाद, ठीक है ना? तो अब देखो 3 मोल से कितना मिल रहा है? ये 1 मोल Fe3Br8, तो 1 मोल कितना देगा बोलो? 1/3। और कितना मोल ये टोटली खत्म हो जाएगा? पूरे 4 मोल, यानी Fe3Br8 कितना बन जाएगा? 4/3 मोल। फिर से देख लो, 3 मोल से 1 मोल, 1 मोल से 1/3, तो 4 मोल से कितना? क्योंकि लिफ्टिंग है, तो लिफ्टिंग है तो क्या हो जाता है? 4 - 4 0, जितना यहाँ यूज होता है इसी के कैलकुलेशन कर ली है। समझ में आ गया होगा? अब वो पूरे मोल यहाँ ट्रांसफर हो गए। देखो 4/3 मोल यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो अब देखो इसमें लिफ्टिंग बताना है आपको, ये 4/3 मोल और ये 4 मोल। तो अब हम लोग यहाँ लिफ्टिंग बनाएंगे, तो लिफ्टिंग में क्या करेंगे बोलो? इसका ये इनिशियल मोल देखो पता है दोनों का, तो 4/3 डिवाइडेड बाई इसकी स्टोइकियोमेट्री 1, यानी कितना हो गया? ये 4/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग। और ये देखो ध्यान से, इसके लिए निकालेंगे Na2CO3 के लिए, तो इनिशियल मोल 4, स्टोइकियोमेट्री 4, डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 1। ये देखो बड़ा हो गया है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा जो है बड़ा हो गया। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा था शायद, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा आप इक्वेट कर लीजिएगा। आंसर में भी लिमिटिंग तुम्हारा Na2CO3 आएगा। तो अब देखो इसका डेटा कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1.3, और ये डेटा कितना आ जाएगा? 1, यानी लिमिटिंग अब क्या हो गया तुम्हारा? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना? तो सोडियम कार्बोनेट लिमिटिंग हो गया, तो यानी ये कितना हो गया? देखो 4 - 4 कितना हो जाएगा? ये 0। ये तो पूछ ही नहीं रहा है, मत लिखो, आपको सिर्फ CO2 पूछ रखा है। तो फिर से स्टोइकियोमेट्री लगाओ, 4 मोल से 4 मोल, तो ये जितना निकल रहा है, ठीक है ना? तो 1 मोल से 1 मोल, तो 4 मोल से कितना मिल जाएगा? 4 मोल, यानी CO2 कितने मोल मिल गए तुम्हें? 4 मोल CO2 बन गई। अब हमें बताना है कि कितना ग्राम CO2 बनेगा। तो फार्मूला क्या होता है? देखो गिवन वेट और डिवाइडेड बाय मोलर मास CO2 का कितना हो जाएगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32 यानी 44, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक ना? करना आता ही होगा, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। और ये क्वेश्चन और मैंने लिखा है, ठीक ना? ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, बहुत अच्छे से इसको ट्राई करिएगा। इसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, और फिर उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे पहुंच के आएंगे। पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।